आजकल तुम न्यूज में जियो पॉलिटिक्स वर्ड बहुत सुनते हो, पर तुम्हें इसका असली मतलब पता है? चलो आज इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। ऐसा मानो कि ये जो एक पूरा दुनिया है वो एक बहुत बड़ा चेस बोर्ड है। ठीक, जियो पॉलिटिक्स का मतलब कंट्रीज के बीच पावर का गेम। इसमें तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है: पैसा, पावर और पोजीशन। पावर मतलब मिलिट्री दबदबा, कौन कितना स्ट्रांग है कि कोई उससे पंगा लेने से डरे। पैसा मतलब इकोनॉमी, आज के दौर में असली लड़ाई तिजोरी से लड़ी जाती है। जिसकी इकोनॉमी मजबूत होती है उसी का दबदबा चलता है। ठीक, अब बचा क्या? तो पोजीशन। पोजीशन ये सबसे खतरनाक है। आप किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बैठे हो, क्या आपके पास समुंदर है, क्या आप ट्रेड रूट के बीच में बैठे हो। अब एग्जाम्पल लो, इंडिया और चाइना का बॉर्डर इशू सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, ये एशिया का लीडर बनने की रेस है। कौन इसे पूरे एरिया को कंट्रोल करेगा? अब तुम सोचोगे कि भाई मुझे इससे क्या लेना देना, बट लेना देना है। जब दुनिया के दो कौमें आपस में लड़ते हैं तो चैन सप्लाई टूटती है। जब वार होता है तो पेट्रोल महंगा होता है। जैसे अभी अमेरिका और ईरान आपस में लड़ रहे हैं और इंडिया में गैस और पेट्रोल का कमी हो रहा है। जब कंट्रीज आपस में व्यापार बंद करती है तो जॉब्स और महंगाई पे सीधा असर पड़ता है। मतलब सिंपल है, दुनिया में कोई भी बड़ा फैसला हो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट तुम्हारे पॉकेट पे पड़ता है। ठीक, इसलिए जियो पॉलिटिक्स समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ बड़े लीडर्स का गेम नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी लाइफ का एक पार्ट है। पर यहाँ एक और डेंजरस चीज़ें हैं। दुनिया सिर्फ पावर से नहीं चलती, कुछ हाइडन स्ट्रेटेजीज यानी कि छिपी हुई रणनीतियाँ होती है। इसमें कंट्रीज बिना वार के ही दूसरे देशों को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे लोन्स, कंपनीज, डाटा और टेक्नोलॉजी के थ्रू। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंडिया भी इस गेम का पार्ट बन चुका है। इसका मतलब क्या है? कौन कंट्रोल कर रहा है दुनिया को? ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।